अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं हमज़ा अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज़ शेख साहब। और अराउंड द ग्लोब इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जाके मैचेस भी कवर किया, ICC के इवेंट्स भी कवर किए, एशिया के इवेंट्स भी कवर किए। और अब क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में 22 रोज़ बाकी हैं और तकरीबन तमाम टीमें जो हैं वो अपने इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। और लेकिन खबरें ये आ रही हैं, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि खबरें ये आ रही हैं कि साइम अयूब चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हैं, उनकी जगह खुशदिल शाह को शामिल किया गया है। 2-3 साल के अरसे से खुशदिल शाह को हमने वाइट बॉल फॉर्मेट, खासकर ODI फॉर्मेट में हमने फॉर्म में नहीं देखा। अगर BPL वो खेल रहे हैं तो T20 और ODI फॉर्मेट में बहुत फ़र्क होता है जो क्रिकेट है। तो क्या समझते हैं खुशदिल शाह कितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फैंस की उम्मीदों पर और क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों पर और सिलेक्शन कमेटी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे साइम अयूब की जगह अगर उनको शामिल किया जाता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि 31-30 प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान ने इब्तदाई लिस्ट भेजी हुई है तमाम मुल्कों की तरह। पाकिस्तान ने अभी नहीं अनाउंस किया, लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो कल एक उनका वीडियो बयान जारी हुआ होस्टन से, अमेरिका से, तो वहाँ पर उन्होंने वाजे कर दिया कि हम रिस्क नहीं ले सकते। एक चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक बड़ा प्लेयर, उसकी जो टांग का जो फ्रैक्चर है, जो टखने का जो फ्रैक्चर है, इंजरी है, उसको दाव पे नहीं लगा सकते। तो ये तो वाज़े हो गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी में उनकी शिरकत यकीनी नज़र नहीं आ रही और मशकूक है। तो अच्छा, ये बिल्कुल अच्छा अमल किया है, क्योंकि प्लेयर की जो ज़िंदगी होती है ना बैट्समैन की, वो सिर्फ एक बॉल पे मुहित होती है। एक बॉल अच्छा पड़ जाए तो बड़े से बड़ा वो पवेलियन वापस लौट जाता है, ख़त्म हो जाती है उसकी क्रिकेट, ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़ों के साथ इसी तरह हुआ है। तो साइम अयूब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो चैम्पियंस ट्रॉफी में उनकी शिरकत मुझे नज़र नहीं आ रही। तो वाज़े भी हो गया कि 6 हफ्ते का आराम डॉक्टर ने दिया था, तो क्रिकेट बोर्ड ने भी वाज़े कर दिया कि हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, जहाँ तक खुशदिल शाह की बात है, तो ये भी हर बंदा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या TV चैनल वाले हैं ना, अपनी अपनी ख्वाहिशात पर मबनी न्यूज़ चलाते हैं। जो अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसका नाम ले लूँगा, मेरी ब्रेकिंग चल जाएगी, सब उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे कि ये तो टीम में आ रहा है। हकीकत से भला उसका ताल्लुक हो ना हो, ये TV का एक ट्रेंड है, TV चैनल्स का, यूट्यूबर्स का। तो मेरा नहीं ख्याल कि खुशदिल शाह, ना तो अभी अनाउंस हुई है टीम, अभी तो अनाउंस ही नहीं हुई टीम कि जो 15 रुकनी, 16 रुकनी, 18 जो प्लेयर अनाउंस होने हैं वो तो अभी हुए ही नहीं है। 31 की लिस्ट है, उसमें हो सकता है उनका नाम हो, ठीक है, हो सकता है। अच्छा, अब ये जब टीम अनाउंस होएगी ना, तो फिर पता चलेगा खुशदिल शाह ये सवाल के लेवल पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट 11 प्लेइंग 11 अनाउंस होती है। प्लेइंग 11 में उनका नाम होगा कि नहीं होगा, फिर ये देखा जाए जो अब वो दिन उनके लिए लकी साबित होता है कि नहीं होता। उनकी बैटिंग की बारी आती है कि नहीं आती, उनकी बारी बॉलिंग की आती है कि नहीं आती। ये दिल्ली दूरस्थ वाला हिसाब होता है, जो हम लोग इधर बैठ के एकदम से पटाखे छोड़ना शुरू कर देते हैं ना कि वो टीम में आ गया, अब टीम हार जाएगी, ना वो खेला ना वो टीम में आया। तो इसलिए खुशदिल शाह का मुझे नहीं लगता कि अभी तक, चूँकि टीम अनाउंस नहीं हुई, जब तक टीम अनाउंस नहीं होती उस पर क्या बंदा कमेंट। अच्छा शेख साहब, ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि टीम जो है 1 से 2 रोज़ में अनाउंस कर दी जाएगी। और सबसे अहम चीज़ देखिए, साजिद खान, नुमान अली, 2 रेगुलर स्पिनर हमें काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिले हैं। और देखेंगे यहाँ पर जब ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जो पिचेज़ हैं वो ICC ने तैयार करनी है, पाकिस्तान नहीं तैयार करेगा। और हमें रेगुलर स्पिनर का काफ़ी लंबे अरसे से इशू आ रहा है। शादाब खान को देख लें, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। उसामा मीर को देख लें, अब वो अपनी प्रीमियम फॉर्म में नहीं है। हमें साजिद खान या नुमान अली में से एक स्पिनर को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये दोनों ऐसे कि नीचे से आके हमें 20-30 रन भी करके दे सकते हैं और हमें 3-4 विकेटें भी, क्योंकि ODI क्रिकेट जो है वो 10 से 40 ओवर्स के दरमियान मिडल ओवर्स में बनती है। तो आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से किसी बॉलर को मौका देना चाहिए? देखिए, साजिद हो, नुमान हो या इब्रार हो, तीनों में से कोई भी हो, अब बात क्या है, ये पिच चूँकि आपने ख़ुद भी बोला क्यूरेटर कौन से हैं ICC के, पिच यकसा साजगार होगी बल्लेबाजों के लिए, बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए, ऐसा ही है। तो अब आप ये बताएं कि हम ये मुकबला से वक्त कैसे कह दें, ये तो आकिब जुवैद के अंडर तो पिच नहीं बनी होगी कि स्पिन है, और वहाँ भी वेरी कैन भी अगर कर रहा है या जो कर रहे हैं उन्होंने विकेटें ले ली हैं, तो पाकिस्तानी भी ले लें। तो ये इसलिए ये यकीनी बात, मैं इस पर भी यही कहूँगा कि नुमान और साजिद, इन पे ये लेबल लग गया है, लेबल लगा दिया गया है कि जो पिच स्पिनर के लिए तैयार होगी ये वहीं परफॉर्म करेंगे। देखिए बात सुनिए, अगर इंग्लैंड में आपने इंग्लैंड को मुल्तान में मारा, तो बाद में आप ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए, जनूबी अफ्रीका में आप खेले, वहाँ जाके जो खेले, वहाँ पे इनको नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए अगर ये इतने पाए के बॉलर थे?
कि हर पिच पे ये खेल सके? नहीं देखिए शेख साहब, अब बहुत कम दुनिया में बॉलर हैं, बाएं हाथ के स्पिनर हैं जो स्पिन भी करते हैं, गेंद को घुमाते भी हैं और तेज़ भी करते हैं। और नुमान अली उनमें से एक, हम डैनियल विटोरी को देखा करते थे, हम छोटे छोटे होते थे, हम जब देखा करते थे वो मतलब अपने दौर का एक बड़ा स्पिनर था। देखिए बॉलर हो बैट्समैन हो उसका दिन होता है, कोई बड़ा बॉलर नहीं होता, कोई बड़ा बैट्समैन नहीं होता। एक बैट्समैन ऐसा, बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन कौन है? इनसे बाबर से बड़ा तो एक मैं बात कर रहा हूँ, और कितने अरसे से वो नाकाम है, उसको निकाल भी नहीं रहे, वो कुछ कर भी नहीं रहा। वनडे ले लो, T20 ले लो, टेस्ट ले लो, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी उसका नकाद नहीं हूँ, ना मैं तनकीद करना चाहता हूँ। वो क्रिकेटर हैं, कोई क्रिकेटर ये नहीं चाहेगा कि वो बुरा खेले। बिल्कुल देखिए क्रिकेट का ऐसा खेला शेख साहब कि हर दिन आपका नहीं होता, और एशिया में खासकर ऐसे फैंस हैं कि आप 100 मैचेस में परफॉर्मेंस दे दें, 100 मैचेस जितवा दें, एक मैच अगर आपकी वजह से टीम हार जाती है तो आपको पूरी ज़िंदगी उस तनकीद का सामना करना पड़ता है। और देखिए हम बाबर को अभी भी बैक करें, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि शेख साहब हमें रेगुलर स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हर टीम के पास रेगुलर स्पिनर मौजूद है। स्पिनर हमेशा पाकिस्तान की ताकत रही है, आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। सुकलैन मुश्ताक ले लें, मुश्ताक अहमद ले लें, अब्दुल कादर ले लें, तौसीफ अहमद ले लें, नज़ीर जूनियर ले लें, कितने बॉलर्स हैं जो स्पिनर जो पाकिस्तान के लिए रोल प्ले करते रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। देखिए टीम मैनेजमेंट हो, कोई बॉलर हो, कोई बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, कोई भी जानबूझ के बुरा नहीं खेलता कि उसके कैरियर पे कोई दाव लगे, उसके कैरियर पे कोई दबाव पड़े। हर बंदा अपनी 100% शो करने की कोशिश करता है, उसका दिन नहीं होता, बैड लक होती है, वो आउट हो जाते हैं, हम लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी क्रिकेट बोर्ड करेगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेगा, जो टीम मैनेजमेंट करेगी प्लेइंग 11 के लिए वो भी बेहतरी करेगी। जो प्लेयर उतरेंगे, चाहे वो स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर है, चाहे वो मिडल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर है, टेल एंडर है, सब के सब ये ख्वाहिश लेके उतरेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें और जीत के लिए मैदान में उतरें। अच्छा शेख साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि शान मसूद के हवाले से, क्योंकि फैंस बहुत तनकीद कर रहे हैं, रेड बॉल फॉर्मेट के कैप्टन भी हैं और ये भी खबरें कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन देखें सबसे अहम चीज़ हमारी पिछले 2 साल की जो साइकिल है ICC टेस्ट चैंपियनशिप की, इसकी उठा के देख ले, शान की परफॉर्मेंसेस भी देख ले और कप्तानी की सूरत भी देख लें, जो एक गेम अवेयरनेस होती है कैप्टन को, वो भी देख लें। अब ये देखें कि हमने स्पिन पिचेस बनाई थी, बड़े बड़े पंखे दोनों साइडों पे लगाए, हमने वो जो दरारें थी वो खोली और हमने कहा कि जी हमारे स्पिनर्स को विकेटें मिलेगी, और देखें कि उनके टेल अंडर्स ने आके नीचे से पहले इनिंग में 120 रन की शराकत दी और हम 163 रन की जो लीड थी वो नहीं उतार सके। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या हम इसी तरह अपनी होम ग्राउंड में स्पिन पिचेस बना के अगलों को जो है वो फंसाते रहेंगे, लेकिन हम खुद फंस के 120 रन के बड़े मार्जिन से आ रहे हैं? क्या देखते हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे भी एग्री करता हूँ। देखिए आपने सिर्फ इस मैच की बात की, मैं कहता हूँ जो लास्ट तीनों इनिंग्स हैं ना, तीनों इनिंग्स में जो वेस्ट इंडियन बैटर्स हैं उन्होंने बर्तरी हासिल की है, नुमान के और साजिद के और इब्रार, इन लोगों के अगेंस्ट। तीनों इनिंग्स में उनके 10 स्कोर आए थे या 20 आए थे या 18 थे, 19 थे, वो उन्होंने बर्तरी हासिल की है, ऐसा ही है ना। अब आप ये बताएं कि इसके बावजूद अगर उन्होंने इंग्लैंड से शिकस्त देखी कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, उन्होंने उस पिच को रीड किया, पिच को रीड करने के बाद उन्होंने अपनी वर्थ वो बना के उनकी वर्थ के बाद उन्होंने खेल भी ऐसा ही मैच विनिंग किया और उन्होंने दूसरे टेस्ट में फतह समेट कर सीरीज बराबर कर दी। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था? आकब एक जीनियस कोच हैं, अगर मेरी राय है नाकस माड़ी सी जो मेरी राय है वो ये है कि इनको थोड़ा सा ऐसी अब पिच चेंज करनी चाहिए थी थोड़ी सी, कि जिसमें फास्ट बॉलर्स को भी यकसा मददगार होती और उसके लिए भी साजगार होती। अब यहाँ पर मैं आपकी बात, मोहम्मद आसिफ ने 2 रोज़ कबल ये बयान दिया कि अगर इसी तरह की स्पिन पिचेस हम बनाते रहेंगे तो फास्ट बॉलिंग ये फास्ट बॉलर की सरजमीन है। यहाँ पर वकार यूनुस, वसीम अकरम, बड़े बड़े लेजेंड्स आए, आमिर जैसे बॉलर है, आसिफ जैसे मैजिशियन आए, उसने कहा है कि अगर हम स्पिन पिचेस बनाते रहे तो फास्ट बॉलर का कैरियर ख़त्म हो जाए, फास्ट बॉलर ख़त्म हो जाएंगे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए आसिफ चूँकि फास्ट बॉलर हैं, वो फास्ट बॉलर्स के हेल्प में मैदान में आए हैं ताकि फास्ट बॉलर जो वकार है, इमरान खान, बड़े बड़े फास्ट बॉलर हुए हैं पाकिस्तान में, किस का नाम ले, लेजेंडरी हुए हैं, वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पर असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा। स्पिनर्स की भी तो ज़रूरत है ना, मैच विनर की ज़रूरत है, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिनर हो। तो पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए। आसिफ ने सही कहा है कि पिच ऐसी बनानी चाहिए जो फास्ट और स्पिनर के लिए, दोनों के लिए यकसा साजगार हो।
बहुत शुक्रिया जी। इजाज़ शेख साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये एक्सपीरियंस है क्योंकि अराउंड द ग्लोब, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो और बांग्लादेश, भारत जैसे तमाम ममालिक में जाके इन्होंने क्रिकेट को कवर किया है और ये क्रिकेट की अवेयरनेस को जानते हैं। बॉल की ग्रिप से लेके पिच तक हर चीज़ के बारे में इनको नॉलेज है और हमारी दुआ अल्लाह पाक आपको सलामत भी रखे और इसी तरह हमारे चैनल पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और इनके भी तज्ज़िये आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।